हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और ये बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर जर्नल है। आर्टिकल्स के टाइप कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट में हम ए और एन को पढ़ते हैं, डेफिनेट में हम द को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स मेनली ए, एन और द। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आर्टिकल्स का? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द सन। अब देखते हैं ए का यूज कहाँ पर होता है। ए यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले और कॉन्सोनेंट साउंड। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देगा उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, या फिर अगर कोई नाउन काउंटेबल और सिंगुलर है तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक, जो कि क्या है? सिंगुलर है, तो उसके सामने हमने ए का यूज किया है। अ टीचर, अ यूनिवर्सिटी, जो कि वोवल साउंड दे रही है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। यूरोपियन, अ 1 रुपी कॉइन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से ए का यूज किया है। अब देखते हैं एन का यूज कहाँ पर होता है। Use n before singular countable noun that begins with vowel sound. Generally हम n का यूज वहां पर करते हैं जहां पर जो वर्ड है वो वोवल की साउंड दे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एन एप्पल, एप्पल क्या कर रहा है? वोवल साउंड कर रहा है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एलिफेंट। कुछ एच वर्ड होते हैं, मतलब जिसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें जो एच होता है वर्ड वो साइलेंट देखने को मिलता है, वहां पर हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन हेयर। वर्ड बिगिन विद लेटर्स प्रोनाउंड एज वोवल साउंड, उनसे पहले भी हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे MBA, एन MLA, एन MP। अब देखते हैं दा का यूज कहाँ पर होता है। दा का यूज हमेशा स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के लिए होता है, जो कि बोलने वाले और सुनने वाले को ऑलरेडी पता होता है। जैसे क्लोज द डोर, प्लीज पास द बुक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। तो मोस्टली हम दा का यूज किसी पर्टिकुलर या फिर किसी ज्ञात वस्तु के लिए, थिंग के लिए करते हैं। कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं दा के, देखते हैं कहाँ पर होता है। यूज दा विद यूनिक थिंग्स, जैसे सन, मून, अर्थ। ये क्या है? यूनिक चीजें हैं, तो इनके पहले हम दा का यूज करेंगे। यूज दा विद माउंटेन रेंजेस, जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द एल्पर्स। रिवर, सीज और ओशियन से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द नील, द इंडियन ओशियन, द अरबियन सी। दा का यूज हम फेमस बिल्डिंग्स और माउंटेन्स के लिए भी करते हैं। जैसे द ताज, द रेड फोर्ट। अब कुछ और यूजेस देखते हैं दा के कहाँ पर होता है। दा का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है। जैसे प्ले द गिटार, प्ले द पियानो, प्ले द वायलिन। दा का यूज ऑर्डिनल नंबर के साथ भी किया जाता है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड क्वेश्चन, द लास्ट पेज। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम हमेशा दा का यूज करते हैं। जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द ब्यूटीफुल फ्लावर। दा का यूज हम न्यूज़पेपर या होली बुक्स के लिए भी करते हैं। द टाइम ऑफ इंडिया,
द बाइबल, द भगवत गीता, ऐसे जो भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे न्यूज़पेपर या होली बुक से रिलेटेड होंगे तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं हम जहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता वो देखते हैं। जैसे लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो गई, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। गेम या स्पोर्ट्स से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। डेज या मंथ से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। स्कूल सब्जेक्ट कोई भी जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जो भी कंट्रीज होंगी उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मील्स, जो भी मील्स होगा उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते या उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। ऑलवेज चूज द आर्टिकल बाय साउंड, नोट जस्ट फर्स्ट लेटर। जब भी हमें आर्टिकल का यूज करना है तो हम उसको साउंड को ध्यान में रख करके करेंगे, आर्टिकल का यूज ना कि फर्स्ट लेटर को देख करके। जैसे यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है। अ यूरोपियन, अ 1 रूपी कॉइन, अ यूजफुल बुक, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एच साइलेंट होता है और वो क्या करते हैं, कैसी साउंड निकालते हैं, वो वोवल साउंड देते हैं, जिसकी वजह से हम वहां पर एन का यूज करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन ईयर, एन MLA, एन MBA, एन MLA। इससे पहले भी हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड निकला है। तो जब भी हमें आर्टिकल्स को यूज करने की बात आती है तो हमें उसकी साउंड पर ध्यान देना है, ना कि वर्ड्स के फर्स्ट लेटर पर। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला है आई हैव डैश अम्ब्रेला। जो अम्ब्रेला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, ऐसा नहीं होता। अम्ब्रेला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देता, ये वोवल साउंड देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। शी इज डैश डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। डैश द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो एक स्पेसिफिक है, इसके लिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। ही बॉट डैश ऑरेंज, ऑरेंज जो है एक वोवल साउंड करता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। वी प्ले डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग। जो भी स्पोर्ट्स थे, मैंने बताया था जब भी स्पोर्ट्स का कोई नाम आए तो वहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। शी कैन प्ले डैश पियानो, जो पियानो है एक या तो स्पेसिफिक है या फिर ये मतलब जो बोल रहा है स्पीकर या सुन रहा है लिसनर, वो जानता है पियानो को, इसलिए यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, द पियानो। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, जो कि एक वोवल साउंड कर रहा है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। दे स्टडी डैश इंग्लिश, तो जो भी लैंग्वेज होगी या सब्जेक्ट होगा उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। दिस इज डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाती है तो वहां पर हमेशा द का यूज किया जाएगा। वी हैड डैश लंच एट 1 PM, फूड से रिलेटेड, मील से रिलेटेड जो भी वर्ड यूज किया जाता है, मतलब फूड या मील के लिए हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहे इसी चैनल्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।